हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम नोड जेएस के अंदर मोंगोडीबी के अंदर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मोंगोज लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। मोंगोडीबी नहीं पता है तो क्या एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। कर्ड ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। कैसे हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, इन सब मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे पोस्टमैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे डॉट env का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है ना, नोड जेएस या पूरे बैकएंड में अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं चीज़ों को। बस हाँ, एक चीज़ करना, इस वीडियो को देखने से पहले एक 2-3 चीज़ें पढ़ के आना कि एक्सप्रेस क्या होता है। केवल डेफिनेशन पढ़ लो, एक्सप्रेस क्या होता है, मोंगोस क्या होता है, और साथ ही साथ ये पढ़ के आना कि नोड जेएस क्या है। अगर ये 3 चीज़ें पढ़ ली ना, केवल डेफिनेशन भी पढ़ ली ना, तो बाकी चीज़ें तो इस वीडियो में मैं समझा दूँगा आपको कि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट सब कुछ ए टू ज़ेड कि होता क्या है। ठीक है ना? मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे डेटा सेंड करा जाता है, रिस्पॉन्स में गेट करा या रिस्पॉन्स से सेंड करना या गेट करना, कि कैसे डेटा अनडिफाइन आता है आपका। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो डेटा को गेट करने की कोशिश करते हैं बैकएंड में, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि डेटा अनडिफाइन आ रहा है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसको डीबग करने में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है ना, कि मेरे को पता है, मैंने महसूस करा है कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। ठीक है? और साथ ही साथ डॉट env का इस्तेमाल करेंगे कि आखिर डॉट env होता क्या है। बेसिकली हम मेन फोकस तो क्रड ऑपरेशंस पे ही रखेंगे, क्योंकि आप अगर एक बिगिनर हो तो मिनिमली ये कह सकते हो कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्रड ऑपरेशंस तो आने चाहिए, चाहे आप एक टू डू लिस्ट ऐप क्यों ना बनाओ। बेसिक टू डू लिस्ट ऐप ही क्यों ना बनाओ, आपको क्रड ऑपरेशंस तो आने चाहिए। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर कोई कमेंट या क्वेरी हो तो फीडबैक कमेंट में डालो और पूछो कि भाई नहीं समझ में आया। नहीं पूछोगे तो पता कैसे लगेगा कि क्या नहीं समझ में आया। ऐसा मत करो कि वीडियो पे आए हो, वीडियो स्किप करी और जस्ट स्किप कर रहे हो। वीएस कोड ओपन करो अपना। वीएस कोड ओपन करने के बाद कोड करो, मेरे साथ-साथ कोड करो। नहीं समझ में आ रहा कमेंट में डालो, मैं ज़रूर देखूँगा उसको और क्वेरी भी सॉल्व करूँगा। हो सका तो सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा उसके ऊपर। जितने डाउट है ना उतने पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट एंड से रिलेटेड, बैक एंड से रिलेटेड जो-जो डाउट हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भर दो, ए टू जेड। कि भाई मेरे को टेलविंड नहीं आती, मैटेरियल यूआई नहीं आता, जो भी नहीं आता ना फ्रंट एंड, बैक एंड में, मंथ स्टैक के अंदर अगर कुछ भी नहीं आता है वो क्वेरी में डालो, मैं सॉल्व करके दूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको क्वेरी में सॉल्व करके दूँगा सेपरेट वीडियो के अंदर, आपकी स्पेशली आपका नाम लेके, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फँस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि क्या करें अब इसके आगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करते हैं, नहीं समझ में आता उनको कि कैसे हम चीज़ों को परफ़ॉर्म करें। तो मैं नहीं चाहता कि आप उन चीज़ों में स्टक रहो, आप अपना टाइम वेस्ट करो इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट करना नहीं होता, बेसिकली आपकी मदद ही करती हैं, लेकिन कभी-कभार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, सच्ची बताऊँ तो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि कैसे परफ़ॉर्म करते हैं CRUD ऑपरेशंस को, ठीक है? सो गाइस, अब यार मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। सिंपली इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ वीएस कोड के साथ। तो इसको सिंपली ओपन करते हैं, अभी फ़ोल्डर ओपन हो रहा है। अब जैसे ही ये फ़ोल्डर ओपन हो जाता है तो मैं ये फ़ाइल को हटा, ये फ़ोल्डर ओपन हो जाता है तो आपको सिंपली यहाँ राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है तो आपको कुछ पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करनी होगी आपको सबसे पहले। तो अपनी पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी होगी, npm init। तो जैसे ही आप npm init लिखोगे यहाँ पर तो आपको सिंपली क्या करना है, एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम क्या है। तो मैं अपने पैकेज का नाम क्रडी रहने देता हूँ। सिंपली एंटर करता हूँ, फिर पूछेगा वर्जन क्या है, जो कुछ भी है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा और सिंपली एंटर कर दूँगा। तो मेरी यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है पैकेज डॉट जेसन, जिसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है कि जो कोई भी हम पैकेज बाहर से इंस्टॉल करते हैं नोड जेएस का, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर स्टोर होती है, ये कह सकते हो। तो अब यहाँ पर हम कुछ पैकेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पैकेज है वो है एक्सप्रेस
फिर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे mongoose डेटाबेस कनेक्शन के लिए, फिर इस्तेमाल करेंगे डॉट env ताकि अपने यूआरएल्स को सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो इन तीन पैकेजेस का अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इनको इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक के लिए हम एक काम करते हैं, हमें कुछ एरर देखने को मिला, तो मैंने कोई कमांड में गड़बड़ी करी क्या, और बेसिकली मैंने डॉट env गलत लिखा था कमांड। तो मैं लिखूंगा npm installed express, फिर लिखूंगा mongoose, फिर लिखूंगा DOTENV। मैंने पिछली बार थोड़ा गलत लिख दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं, आई होप इस बार ये ढंग से इंस्टॉल हो जाएं। तो पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं और यहाँ पर मुझे .env एक्सप्रेस और mongoose तीनों देखने को मिल रहे हैं। अब सिंपली क्या करना है, एक index.js की फाइल क्रिएट करनी है। index.js जैसे ही क्रिएट हो जाती है तो आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर ना दो तरीके होते हैं फाइल्स को इंपोर्ट करने के। जो पुराना मेथड है वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आप लोगों ने बहुत इस्तेमाल करा होगा या देखा भी होगा कि आप ऐसे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर लिखते हो आप, और रिक्वायर के अंदर क्या करते हो, एक्सप्रेस को गेट कर लेते हो। तो इस तरीके से हम चीज़ों को नहीं करने वाले हैं। अब बेसिकली ये वाला जो मेथड होता है, कॉमन जेएस का एक कॉमन मेथड होता है। हम यहाँ क्या करेंगे, पैकेट डॉट जेएसएन में आएंगे तो एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है हमारे पास यहाँ पर, उसमें हम टाइप कॉमन जेएस की जगह मॉड्यूल कर देंगे। जैसे ही टाइप मॉड्यूल कर देंगे तो अपनी जब इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, तो जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो हम देखो रिएक्ट की तरह चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली रिएक्ट में होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करने के बाद मैं सिंपली लिखूंगा एक्सप्रेस फ्रॉम, इससे एक्सप्रेस से। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले अपना सर्वर क्रिएट करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्रिएटिंग सर्वर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो अपना सर्वर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करना होगा, जो कि एक नॉर्मल तरीका होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब हमारा एक ऐप क्रिएट हो जाता है तो अब इस ऐप को हमें लिसन कराना होगा। तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट listen लिसन। लिसन कराऊंगा मैं इसको 8000 पोर्ट पर, और 8000 पोर्ट के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा, क्या, एक कंसोल कराऊंगा ताकि हमें पता लग जाए हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा यहाँ पर सर्वर स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, तो इसको कर देते हैं सर्वर इज कनेक्टेड। ठीक है, सर्वर मेरा कनेक्ट हो गया है। अब इसको फाइल को चलाने का एक तरीका होता है। अभी हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है, बस अभी इतना से ही हमारा सर्वर क्रिएट हो जाता है। तो मैं लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। एक तो ये तरीका होता है, किसी भी नोड जेएस की फाइल को अगर हमें रन करना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन मानो मैं अभी यहाँ पर कुछ और चेंजेस कर दूं कोड के अंदर, और फिर उसे सेव करने के बाद फिर मैं कंट्रोल सी करूंगा, फिर मैं दोबारा कमांड लिखूंगा, फिर एंटर मारूंगा, फिर मेरा सर्वर चलेगा। तो ऐसे अगर मैं चीजें बार बार परफॉर्म करता रहूंगा तो बार बार करने की वजह से क्या होगा कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हमारे पास एक पैकेज होता है नोड जेएस का, जो कि बाय डिफॉल्ट चीजें ऑटोमेटिकली सेव भी कर देता है और हमारा सर्वर रीस्टार्ट भी कर देता है जैसे हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो मैं लिखूंगा नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। अभी ये नोडमॉन मेरे में तो इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपको लिखना है, मैं एक बार टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। आपको लिखना है npm इंस्टॉल नोडमॉन। नोडमॉन के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही आप npm इंस्टॉल नोडमॉन लिखोगे तो आपके पैकेट डॉट जेसन में नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं अगर पैकेट डॉट जेसन में जाऊँ तो मेरा नोडमॉन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। तो हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हमने एक काम तो कर दिया कि सर्वर कनेक्ट हो गया है, तो अब दूसरा जो काम है हमारा, क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस कनेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा हमें, ताकि सर्वर तो कनेक्ट हो गया लेकिन डेटाबेस ही कनेक्ट नहीं हुआ है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, और बेसिकली फाइल नहीं, एक फोल्डर बनाऊंगा। ये एक जनरल तरीका होता है। मैं लिखूंगा डेटाबेस, इस फोल्डर का नाम, या फिर मैं नॉर्मली कहूँ तो मैं इसका नाम डीबी लिख दूंगा। और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा, क्या, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा डेटाबेस के नाम से, डेटाबेस डॉट जेएस। ठीक है, मैं इस फाइल को क्रिएट करूंगा, देख रहे हो हमारा सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी डेटाबेस के नाम से। अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैं इंपोर्ट करूंगा अपने mongoose को, मैं बोलूंगा mongoose। mongoose इंपोर्ट हो चुका है मेरा। फिर यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं,
कौन सा फंक्शन? मैं बनाऊंगा फैट एरो फंक्शन। तो डेटाबेस इक्वल टू ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस नहीं, बेसिकली ये पैरेंथेसिस बोलते हैं आई थिंक इनको। तो डेटाबेस, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ट्राई कैच होगा। ट्राई कैच को मैं लेके आऊंगा, क्योंकि हम असिंक वेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम ट्राई कैच तो कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लेके आऊंगा क्या, कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर कोई भी एरर होता है डेटाबेस की कनेक्शन के दौरान, तो क्या करो, एरर को प्रिंट कर दो। अब अगर कोई एरर नहीं होता है तो आप क्या करो, mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, यूआरएल आएगा। यूआरएल कौन सा आएगा? जब भी आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप कभी भी क्रोम पे जाओगे, क्रोम पे आप जैसे ही सर्च करोगे मोंगोडीबी, तो एक मोंगोडीबी एटलस होता है हमारे पास, जो कि क्रोम पे होता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, या फिर आप अपने सिस्टम के अंदर ही लोकली मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर रखा है, कंपास वगैरह, तो आप उसका भी यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, अपने इस पर क्लिक करना है, लॉगिन वगैरह करना है, और वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको। तो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस तो क्रिएट कर रखा है, तो मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा कि कैसे डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हैं। वो किसी और सेपरेट वीडियो में मैं अलग से बताऊंगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर बस डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपके पास एक मेथड होता है कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पास एक सबसे पहला मेथड दिखेगा, ड्राइवर। ड्राइवर के अंदर आने के बाद आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। अगर हमें कभी भी मोंगोडीबी को कनेक्ट करना होता है अपने नोड जेएस के अंदर mongoose के साथ, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इस स्ट्रिंग को लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस स्ट्रिंग को कॉपी कर रखा है। हमें पासवर्ड भी देना होता है इस स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या है, तो देखो ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आई होप आपको, ये जो पासवर्ड है, मैं एक बार पासवर्ड को हाईलाइट करता हूँ। ये जो पासवर्ड है, तो यहाँ पर पासवर्ड भी देना होता है हमें, तभी ये यूआरएल काम करता है, नहीं तो फिर कोई भी इसको ऐसे कॉपी करके इस्तेमाल कर लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना यूआरएल लेके आता हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रिंग यहाँ पर लेके आता हूँ और अपने पेस्ट करता हूँ। तो मैं अपना यहाँ पर यूआरएल लेके आ रहा हूँ। अभी आपको यार मैं अपना पासवर्ड वगैरह तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है ऑलरेडी कहीं से। तो अब यहाँ पर जैसे ही हमारा mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर हम अपने यूआरएल पास करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, अवेट कर देंगे। हम इसको अवेट कर देंगे। अवेट करने के बाद मैं इसमें एक डॉट देन मेथड लगाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस इज कनेक्टेड, मैं लिखूंगा डेटाबेस इज कनेक्टेड। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से हमने बना दी हैं। हमने पहले कनेक्ट mongoose को लिया, कनेक्ट कराया अपने यूआरएल को, फिर डॉट देन के अंदर हमने क्या कर दिया, डेटाबेस कनेक्टेड हो चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट कराना होगा। तो एक्सपोर्ट कराने के ना कई सारे तरीके होते हैं हमारे नोड जेएस के अंदर, सिंपली रिएक्ट की तरह ही होते हैं, तो मे बी मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दो, तो क्या होता है, फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है। और एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि आप सिंपली नीचे जाओ, और नीचे आने के बाद एक्सपोर्ट लिखो, और उसके अंदर आप लिख दो डेटाबेस। तो इस तरीके से आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है। लेकिन मैं इसको कैसे एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, एक और लास्ट तरीका जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या, डेटाबेस। तो ये एक तरीका होता है किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करने का। तो हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसको index.js में कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले अपने डेटाबेस को। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट डेटाबेस। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है। मैं लिखूंगा डेटाबेस डॉट जेएस। हमें यहाँ पर जब टाइप मॉड्यूल होता है तो हमें डॉट जेएस लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको हो सकता है एरर मिला हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो अभी भी। और अगर आप मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप साथ साथ कोड नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप एकदम बिगिनर हो और आप वो सोच रहे हो वीडियो देख के आप समझ जाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं समझोगे। वो समझ में नहीं आएगा, पल्ले से निकल जाएगा दिमाग से। तो डेटाबेस यहाँ पर मैंने कॉल करता हूँ। मैं फंक्शन को क्या करूँगा, सिंपली कॉल करूँगा डेटाबेस। अब मैं अपने फंक्शन को जैसे ही कॉल करूँगा तो देखना मुझे क्या मिलेगा टर्मिनल के अंदर। अभी क्या मिला, एरर मिला, ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है ये। मे बी मुझे लग रहा है पासवर्ड वगैरह में कुछ गड़बड़ है। तो हाँ, मैंने अपना पासवर्ड नहीं डाला है अपने यूआरएल के अंदर। तो मैं पासवर्ड लेके आता हूँ अपना। तो मुझे याद है कि मेरा पासवर्ड मैंने कहाँ रख रखा है। इस सिंपली देखो देख, मैंने बताया ना पासवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं पासवर्ड को पेस्ट कर दूंगा, और मैं लेकिन आपको दिखाऊंगा नहीं मैंने पासवर्ड क्या रखा है। मैंने ब्लर कर रखा है। तो अब ये मेरा पासवर्ड यहाँ पर डल चुका है। मैं सिंपली क्या करूँगा, अब देखो एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल एस। तो अब मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है।
ये तो थे हमारे कनेक्शन। दो चीजें हमने सीखी, सर्वर क्रिएट करा, डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया। सर्वर कनेक्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, लेकिन इन दोनों को ना कभी ऐसे अलग अलग नहीं छोड़ा जाता है। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद सर्वर पे मेरी फाइल्स वगैरह जो भी हो वो आए, और वो फिर मेरा सर्वर क्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि पहले सर्वर क्रिएट हो गया और डेटाबेस कुछ अता पता ही नहीं है। तो ऐसे तो कोई एरर आ सकती है ना आपकी फाइल के अंदर या आपके आपके मेन वेबसाइट के अंदर। तो पहले डेटाबेस क्रिएट करना जरूरी है, फिर उसके बाद सर्वर को देखेंगे। तो जब मेरा डेटाबेस कनेक्ट होता है तो मैं बोलूंगा डॉट देन, एक देन मेथड लगाओ, प्रॉमिस लगा रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली। यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट देन मेथड लगाया, और इस ये जो मैंने लिखा है ना ऐप डॉट लिसन, इसको सिंपली हटा के यहाँ से इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये क्या है, दोनों चीजें सिंक्रोनसली चलेंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक डिले है तो फिर वो अगला वाला चल जाएगा, नहीं। अगर ऊपर वाला नहीं चलेगा तो फिर ये भी नहीं कनेक्ट होगा, मतलब डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो सर्वर भी कनेक्ट नहीं होगा। तो देखो दोनों चीजें अब सिंक्रोनसली चल रही हैं, पहले डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, फिर मेरा सर्वर कनेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो हो गया हमारा डेटाबेस और सर्वर का काम। अब हमें जो तीसरी चीज करनी है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो करना है हमें स्कीमा डिफाइन करना है अपना। एक स्कीमा डिफाइन करते हैं। स्कीमा डिफाइन करते हैं, नॉर्मल यूजर का ही स्कीमा लिया जाता है आज के समय में, लेकिन कुछ अलग करते हैं ना। स्कीमा ऑफ टू डू, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, और क्रिएट भी करेंगे टू डू को। तो बैकएंड में ही हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास ना, अब क्या करेंगे, एक हमें मॉडल क्रिएट करना होगा। मॉडल इन द सेंस हमें एक स्कीमा क्रिएट करना होगा जिसको मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना होगा मॉडल। ये जो तरीका है ना फ़ोल्डर्स को बनाने का, ये प्रोडक्शन लेवल तरीका है। इसी तरह प्रोडक्शन करी जाती है बैकएंड की। तो इसके अंदर हमें क्या बनाना होगा, मॉडल के अंदर, मॉडल फ़ोल्डर के अंदर बेसिकली हम उन सारी फाइल्स को रखते हैं जिनमें हमारा स्कीमा होता है। जैसे यूज़र का स्कीमा, टू डू का स्कीमा, या फिर किसी और चीज़ का स्कीमा, उन सब चीज़ों को हम मॉडल के अंदर रखते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ करते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे टू डू स्कीमा। टू डू स्कीमा डॉट जीएस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा अपने mongoose को, क्योंकि mongoose की तो ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा टू डू स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। तो अब ये जो हमारा स्कीमा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब ये जो हमारा स्कीमा है, इसके अंदर हमें क्या देना होगा, अपनी फील्ड देनी होगी। तो अगर कोई यूजर टू डू लिस्ट क्रिएट कर रहा है तो क्या हो सकता है, उसकी टू डू का टाइटल हो सकता है कुछ, और वो टाइटल किस टाइप का हो सकता है उसका टाइप कैसा हो, स्ट्रिंग हो, और ये कंपलसरी हो कि हाँ अगर आप कोई टू डू भर रहे हो तो वो रिक्वायर्ड हो। ठीक है, स्कीमा। और एक हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो एक, जिसका टाइप कैसा हो, स्ट्रिंग हो, रिक्वायर्ड हो। तो मैं इसको ही सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्कीमा क्रिएट हुआ है, स्कीमा क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाद आपको एक और ब्रैकेट लगाना है और लिखना है टाइम स्टैम्प ट्रू। टाइम स्टैम्प ट्रू। अब बेसिकली टाइम स्टैम्प क्या है, हमारे स्कीमा के अंदर जब भी कोई नया टू डू हम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमारा टाइम वगैरह सेव करा देगा ऑटोमेटिकली कि कब ये टू डू क्रिएट हुआ है। अगर अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली सेव करा देगा कि कब ये टू डू अपडेट हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम बेसिकली टाइम स्टैम्प ट्रू का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करना है, हमें इस स्कीमा को अपने मोंगोडीबी को बताना पड़ेगा। सबसे पहले अपने mongoose को बताएंगे कि हमने एक स्कीमा क्रिएट करा और इसका इस्तेमाल करना है। अब तुम्हें कहीं भी अगर तुम डेटाबेस की क्वेरी वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इस स्कीमा को इस्तेमाल करना है जब भी मैं आपसे मांगू तो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैं लिखूंगा mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना टू डू। अपने स्कीमा का क्या नाम देना चाहता हूँ मैं, बेसिकली कलेक्शन का क्या नाम देना चाहता हूँ मैं, और उसके अंदर मैं क्या डॉक्यूमेंट पास करना चाहता हूँ, मैं देता हूँ टू डू स्कीमा। ठीक है, बस हो गया काम आपका। आपका एक स्कीमा क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या क्रिएट करने हैं, राउट क्रिएट करने हैं। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक राउट नाम का फोल्डर बनाना होगा, राउट डॉट जीएस। बेसिकली राउट फोल्डर है एक, राउटर। ठीक है, ऐसे एक राउटर का फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है क्या। अब हम अपने टू डू के राउट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा, टू डू राउट
डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा क्या, अपना एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब बेसिकली आपको ना एक्सप्रेस से एक चीज कॉल करनी होगी, क्या, राउटर कॉल करना होगा आपको एक्सप्रेस से। तो अगर मैं बताना चाहूँ आप कैसे मंगा सकते हो राउटर को, तो आपको सिंपली ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर लिखना है राउटर। तो राउटर देखो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये राउटर आ गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है कॉन्स्ट राउट इक्वल टू राउटर, और इसको ऐसे कॉल कर देना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो मैं अगर पीछे वापस जाऊँ तो ध्यान से देखना, एक्सप्रेस आया, तो जनरली हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, हम इसको ऐसे हैंडल करते हैं जब भी हम एपीआई कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को कॉल करा। अब मानो मुझे कुछ मेथड लिखने, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, तो क्या लिखें, ऐप डॉट पोस्ट। नहीं आ रहा ना, लेकिन हमारे पास एक मेथड आ रहा होगा ऐप डॉट लिसन। लिसन नहीं आ रहा क्योंकि सजेशन में नहीं है। तो देखो कभी भी ना अगर हमें राउट्स क्रिएट करने होते हैं ना, तो हमें राउटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कैसे आता है, या तो हम अगर नॉर्मल तरीके से करते तो हमें कुछ इस तरीके से करते राउटर, और फिर उसको कॉल करते हैं यहाँ पर। फिर हम अपने क्या करते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐप डॉट गेट वगैरह, ऐप डॉट पोस्ट वगैरह, इन सबको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब को इतना लिखने की वजह हम क्या करेंगे, अपने राउटर को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, राउटर। ठीक है, राउटर को मैंने कॉल कर लिया, अब मैं लिखूंगा क्या, अपना अपना राउटर कॉल करने के बाद मैं लिखूंगा राउट, क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट राउट इक्वल टू, राउट इक्वल टू राउटर। सो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हमें क्या करना होगा, राउट के अंदर हमारे पास क्या होता है, राउट डॉट गेट, राउट डॉट पोस्ट। तो अभी मैंने क्या, राउट को तो एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पर, अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था बीच में, तो क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था चीजें। तो अब क्या है कि जैसे राउट को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, अपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट। राउट को एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करना है, हमें इसको इंपोर्ट कराना होगा अपने ऐप डॉट जेएस में, बेसिकली ऐप डॉट जेएस नहीं, इंडेक्स डॉट जेएस में। तो राउट को इंपोर्ट कराते, इंपोर्ट कौन से राउट है वो, मेरे टू डू राउट है मेरे पास वो। तो नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि जब भी हम डिफॉल्टली किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हम उसको किसी भी नाम से इंपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम, अब कहाँ पर है वो मेरा, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश में नहीं है, बेसिकली डॉट स्लैश के अंदर राउटर, राउटर के अंदर मेरा टू डू राउट। तो देखो मेरे टू डू राउट मिल चुका है। अब मुझे अपने ऐप डॉट को बताना होगा, मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज, क्या यूज करो, आप यूज करो क्या, पहले तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई। जब भी कभी भी मेरा यूआरएल इस तरीके से लिखा होगा, लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई, तो आप हमेशा कौन से राउट को कॉल करोगे, आप कॉल करोगे टू डू के राउट को। अगर मानो मेरा कोई बहुत बड़ा ऐप है, तो मेरे पास मल्टीपल तरह के राउट हो सकते हैं, लॉगिन राउट अलग हो सकता है, टू डू राउट अलग हो सकते हैं, प्रोफाइल का राउट अलग हो सकता है। तो हर एक का जो राउट है उसका पेरेंट भी अलग अलग हो सकता है, कि स्लैश यूजर स्लैश दिस स्लैश एपीआई स्लैश दिस। तो इस तरीके से हम अपने ऐप डॉट को, बेसिकली अपने ऐप को बताते हैं कि हम इस तरीके के राउट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई टू डू राउट, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मैंने अपने ऐप को बता दिया कि भाई मैं राउट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे राउट्स यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एपीआई करना स्टार्ट करूंगा, क्रिएट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टू डू की एपीआई क्रिएट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कमेंट लिख देता हूँ, इसको ग्रीन कर देते हैं, स्टार देना होगा बेसिकली मेरे को। तो मैं लिखूंगा क्रिएट टू डू एपीआई। तो सबसे पहले क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं लिखूंगा राउट डॉट पोस्ट, पोस्ट के अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपने राउट का नाम स्लैश क्रिएट। अब ये यूआरएल कैसे काम करेगा, लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश क्रिएट, पोस्ट के लिए, स्लैश डिलीट, डिलीट के लिए, स्लैश अपडेट, अपडेट के लिए, समझ रहे हो, और स्लैश रीड करना होगा तो हम क्या करेंगे, गेट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, रिक्वेस्ट डॉट, बेसिकली रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट, बेसिकली रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एक फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या है, अपना कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं चीजों को।
तो अगर मुझे इस राउट पर राउट डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट पे एक क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, अगर मुझे एक अपना टू डू क्रिएट करना है तो अब उसके अंदर की सारी फंक्शनैलिटी मैं यहाँ लिखूंगा। जब भी मुझे टू डू क्रिएट करना होगा तो ये सारी फंक्शनैलिटी यहाँ आएगी। तो टू डू का तो यहाँ हो गया क्रिएट करने का। अब मानो मुझे टू डू को डिलीट भी करना हो, तो अगर मुझे टू डू को डिलीट करना हो, डिलीट टू डू, ठीक है। तो अगर मुझे टू डू को डिलीट करना हो क्रिएट करने के बाद, तो मैं क्या लिखूंगा, राउट डॉट डिलीट, डिलीट के अंदर मैं यूआरएल पास करूंगा स्लैश डिलीट, ठीक है। तो स्लैश एक आईडी, मैं अपने पैरामीटर में एक आईडी दूंगा जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं एक आईडी प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर और अपना एक फंक्शन दूंगा, मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पास कर दूंगा। तो ये तो मेरा डिलीट टू डू बन गया, और कुछ इसी तरीके से मैं अपडेट टू डू भी बनाऊंगा, ठीक है। और डिलीट की जगह क्या लिख दूंगा, अपडेट। और अपडेट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, हम इस्तेमाल करते हैं पुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें अपडेट करना होता है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, अपडेट मेथड, ठीक है। ये तो हो गया मेरा अपडेट मेथड, ठीक। अब ये तो मेरा अपडेट मेथड हो गया, डिलीट मेथड हो गया, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं सबकी तरह। ये अपडेट मेथड, डिलीट मेथड और क्रिएट टू डू। अब देखो जब भी मुझे अपना टू डू क्रिएट करना होगा ना, तो मुझे स्कीमा का इस्तेमाल करना होगा। मेथड ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस फंक्शन को क्या बनाऊंगा, मैं असिंक बनाऊंगा। असिंक बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या, कॉमा आना चाहिए मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पर कॉमा है। बेसिकली मैंने असिंक की स्पेलिंग गलत लिखा है, आई थिंक। असिंक कुछ इस तरीके से होता है, हाँ अब सही है। असिंक मेथड लिखूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक ट्राई कैच लगाऊंगा क्योंकि हम असिंक वेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कोई भी एरर आता है तो एरर लिख दूंगा इसके अंदर में। अब एक चीज समझो कि मानो कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्रिएट करते वक्त सबसे पहले एक एरर आ गया, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि एरर को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। मानो मैं जब अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते वक्त एक एरर आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा जी, रिस्पॉन्स। मैं सबसे पहले लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड एक जेसन फाइल भेजूंगा मैं। क्या भेजूंगा, एक जेसन फाइल जिसके अंदर क्या होगा, सक्सेस। आप अपने मन मुताबिक कुछ भी भेज सकते हो, मैं यहाँ बोलूंगा सक्सेस फॉल्स, सक्सेस फॉल्स। और क्या भेजूंगा, एक मैसेज। मैसेज में क्या भेजूंगा, इंटरनल सर्वर एरर, मैं बोलूंगा इंटरनल सर्वर एरर, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर भेजूंगा। अब ये तो हो गया कि मैंने एरर को हैंडल कर लिया कि अगर एरर आएगा तो मैं इस तरीके का रिस्पॉन्स भेज दूंगा अपने एपीआई को, मतलब जो कोई भी एपीआई कॉल कर रहा है तो उसको मैं इस तरीके का रिस्पॉन्स भेज दूंगा। लेकिन अब सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो देखो, जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे ना तो हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम क्या लेंगे, अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट टाइटल, टाइटल, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन, क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन किससे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि देखो ये चीजें सही से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए देखो हम ना एक एक्सटेंशन होता है पोस्टमैन का वीएस कोड के अंदर। तो आप क्या करो, एक्सटेंशन में लिखो पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन जैसे लिखोगे तो आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगा, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लो, 1 मिलियन इंस्टॉल ऑलरेडी है। तो अब मैं इस पोस्टमैन का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं एक न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारूंगा अपनी राउट पे। तो मैं क्या लिखूंगा, http 8000 स्लैश एपीआई स्लैश, मैं क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन एरर हम यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइन आता है। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइन आता है, उसको कैसे हैंडल करें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लैश एपीआई स्लैश क्रिएट, स्लैश क्रिएट। हमने अपने राउट बनाया ना टू डू का राउट क्या बनाया, स्लैश क्रिएट। और ये इंडेक्स डॉट जेएस में कैसे कनेक्टेड है, स्लैश एपीआई। तो हम जब अपने पोस्टमैन में रिक्वेस्ट मारेंगे, मैं बाकी करें हटा देता हूँ। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे अपने इंडेक्स डॉट जेएस में, तो हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश क्रिएट। और इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी बॉडी पास करेंगे। तो बॉडी पास करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आएंगे, टेक्स्ट की जगह पर बेसिकली हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर
हेडर बॉडी, ये बॉडी में मुझे दे नहीं रहा है कुछ भी। ओके, इसको मुझे नीचे करना होगा। तो यहाँ पर बॉडी पे क्लिक करोगे तो बॉडी पे क्लिक करने के बाद आपके पास रॉ का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर होता है जेसन। तो हम सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर जेसन डेटा भेजते हैं। क्या भेजते हैं? जेसन। मैं लिखूंगा टाइटल, टाइटल के अंदर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने। फिर उसके बाद लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद मैं क्या लिखूंगा? हेलो यूजर्स। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। अब मैं मारूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा तो ये मुझे मिलना चाहिए। अब देखो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि टाइटल को ना हम डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो अनडिफाइन आ रहा है। क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइन आ रहा है। अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और कंसोल कर आगे दिखाता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब बोलूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पर लॉग कराना है बेसिकली मेरे को इसको। तो बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर चलाऊंगा और एक और बार पोस्ट मारूंगा मैं अपनी मेथड से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या आ रहा है? अनडिफाइन आ रहा है। तो अब ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास ना एक्सप्रेस में एक मिडलवेयर होता है, ऐप डॉट यूज ऐसे लिखना है आपको, और आपको लिखना है सिंपली एक्सप्रेस। हमें अपने एक्सप्रेस को बताना होगा कि भाई हम जेसन फाइल का आदान प्रदान कर सकते हैं फ्रंट एंड से या एपीआई के थ्रू। तो हम लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, सिंपल सा बस। अगर आपने ये लिख दिया ना, हम बोलेंगे ऐप डॉट यूज का मतलब होता है एक्सप्रेस। आप एक्सप्रेस डॉट जेसन का इस्तेमाल करो हमारे सर्वर के लिए कि अगर कोई भी हमारी जेसन फॉर्मेट में फाइल भेज रहा है तो वो भेज सके और ले भी सके यहाँ से फ्रंट एंड से और बैक एंड दोनों से। ठीक है, तो अब हम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे सिंपली सेंड। अभी भी क्या आ रहा है? अनडिफाइन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है एक बार देखते हैं इस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अभी भी ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको ना मुझे ऊपर लिखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको ऊपर लिखना होगा। अब इसको एक बार दोबारा पोस्ट रिक्वेस्ट मार के देखते हैं और इसको एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं हम जो रिक्वेस्ट मार रहे थे। तो न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारते हैं, पोस्ट हम मारने वाले थे तो सिंपल सा क्रिएट, और बॉडी में अपना भेज देते हैं अपने टाइटल वगैरह। यहाँ पर जेसन में जाएंगे सिंपली और सिंपली अपना क्या भेज देंगे? टाइटल मोहित लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या भेज देता हूँ? प्लीज सब्सक्राइब। मन मर्जी है आपकी, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो डिस्क्रिप्शन में ऐसे अब मैं सेंड करता हूँ। तो देखो मुझे टाइटल भी मिल गया है, डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है। तो दो तरीके पता लगे भाई कि अगर आप इंडेक्स डॉट जेएस के नीचे अगर ऐप डॉट, बेसिकली आप इसको अगर राउट्स के नीचे डिफाइन कर दोगे ना तो आपको फाइल हमेशा अनडिफाइन मिलेगी। तो आपको कहाँ लिखना है? इसके राउट से ऊपर लिखना है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा ऐप डॉट यूज का इस्तेमाल करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन का। तो आपको जो डेटा है वो कभी भी अनडिफाइन नहीं मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको अगर कभी डेटा अनडिफाइन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेटा तो मिल गया हमारे पास, टाइटल वगैरह आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं कि हमारा जो राउट है उसके अंदर क्रिएट करते हैं चीजों को। भाई देखो टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, अब मुझे क्या करना है? क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और डेटाबेस में सेव कराना है अपने डेटा को। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट क्रिएट टू डू इक्वल टू अवेट। टू डू मॉडल को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। टू डू मॉडल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, क्या मैंने उसको इंपोर्ट कराया है टू डू मॉडल को? तो मॉडल को देख लेते हैं, क्या मैंने उसको इंपोर्ट कराया है? हाँ मुझे याद तो है कि मैंने उसको डिफॉल्टली इंपोर्ट कराया है। तो टू डू मॉडल को सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा इंपोर्ट, मैं लिखूंगा टू डू स्कीमा नहीं, बेसिकली टू डू स्कीमा नहीं, टू डू मॉडल। एक मिनट मुझे चेक करने दो कि टू डू स्कीमा क्यों दे रहा है। ठीक है, टू डू मॉडल लिखना है मुझे यहाँ पर बेसिकली। तो मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा टू डू मॉडल एक फ्रॉम, कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे आप तो, डॉट स्लैश, कहाँ से मंगाना है मुझे? डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश मॉडल से मंगाना है, स्लैश टू डू स्कीमा डॉट जेएस। तो मेरा टू डू मॉडल यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं लिखूंगा टू डू मॉडल डॉट क्रिएट। क्या लिखो? क्रिएट। क्रिएट के अंदर क्या करो? एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करो, जो कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट में स्टोर कराना चाहते हो उसको क्रिएट के अंदर डिफाइन करा जाता है। तो मैं टाइटल की जगह टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा टाइटल
सिंपल, ठीक है। टाइटल मुझे सजेशन भी देगा, देखो ये टाइटल देते देते, हाँ टाइटल की जगह मैं क्या दूंगा, टाइटल दूंगा अपना, और डिस्क्रिप्शन की जगह पर मैं क्या दूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा अपना, ठीक है। ये भाई सजेशन, डिस्क्रिप्शन। तो अब ये देखो, डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन दे दे, टाइटल की जगह मैंने टाइटल दे दिया यहाँ पर। तो अब ये चीजें जब क्रिएट हो जाएगा तो मैं बोलूंगा अवेट। अब बेसिकली यहाँ पर अवेट नहीं आएगा, आपको लिखना होगा न्यू, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल सा अवेट, अवेट क्रिएट टू डू। ये तरीका होता है सेव कराने का, अगर डॉक्यूमेंट को कभी सेव कराना हो। अभी हमने क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन अब उसको सेव कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट टू डू डॉट सेव। एक मेथड होता है हमारे पास सेव, ठीक है। क्रिएट टू डू डॉट सेव, और उसको कॉल कर दूंगा, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट क्या है, सेव हो जाएगा यहाँ पर। और जब मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो जाए तो क्या करो, एक रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एक रिस्पॉन्स सेंड करो, क्या भेजो उसके अंदर, सक्सेस ट्रू। और सक्सेस ट्रू के बाद क्या भेजना है, सक्सेस ट्रू हो गया। सक्सेस ट्रू के बाद क्या भेजना है, मैसेज, क्या भेजना है, टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैसेज भेज दिया एक। मैसेज के बाद क्या भेजना है अपना, क्रिएट टू डू भी तो भेजना है, टू डू भी तो भेजना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि मैंने क्या क्रिएट करा है। तो अब एक बार अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, ध्यान से देखना। तो मुझे रिस्पॉन्स में मिला कुछ, मैं इस टर्मिनल को हटाता हूँ यहाँ से, और अपने रिस्पॉन्स को चेक करता हूँ, तो देखो मुझे इंटरनल एरर मिल गया। मुझे क्या मिला, इंटरनल एरर। तो मुझे क्या मिला एरर के अंदर, टाइटल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। तो टाइटल में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि टाइटल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा है। तो TITL टाइटल की स्पेलिंग एकदम सही है मैंने जो भेजा यहाँ पर, और TITLE ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अपने टू डू राउट में जाऊंगा और मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। टाइटल, 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 क्या मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल हो रहा है मेरा, बेसिकली कंसोल नहीं हो रहा है। मैं दोबारा मारता हूँ, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है अभी भी। तो असल में इंटरनल सर्वर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाँ मिल रहा है यहाँ पर। हाँ इंटरनल सर्वर एरर, देखो टाइटल अनडिफाइंड नहीं है, उसका नहीं था असल में, यहाँ पर एक ब्रैकेट का इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसलिए वो इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है यहाँ पर। तो ट्राई कैच का कुछ मामला हुआ है यहाँ पर। तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट हो जाएगा तो समझो सही है। सब कुछ तो सही है, ट्राई हो गया, कॉन्स टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो डीबग करना आप इस चीज़ को, मैं भी डीबग कर रहा हूँ। अब मैं इसको अभी स्किप कर दूंगा यहाँ से। तो आप डीबग करना अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो चीज़ों को। अ, सब कुछ तो सही है क्योंकि मुझे अपने कोड में कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार मैं सेव करके फिर से चीज़ें करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ। तो डॉट क्रिएट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, तो मुझे क्या एरर मिल रहा है, डॉट क्रिएट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो टू डू मॉडल डॉट, तो ओके, मुझे पता लगा कि ऐसे बेसिकली मैं एक गड़बड़ कर रहा था। मुझे डॉट क्रिएट नहीं लिखना है यहाँ पर, मुझे सिंपली लिखना है टू डू मॉडल, और फिर मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाने हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, फिर उसको मुझे सेव कराना है। ये चीज़ मैं 50 बार कर चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कभार क्या होता है, दिमाग से स्किप हो जाती है चीज़ कि हम कैसे कर रहे थे उस चीज़ को। तो मुझे पता लगा, एकदम से क्लिक हुआ दिमाग में। तो अब मैं एक बार दोबारा सेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो अब ये ज़रूर सेव हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखो अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो वो कितना इंटरनल सर्वर एरर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब पाथ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, तो डिस्क्रिप्शन पाथ इज रिक्वायर्ड, लेट्स सी, आई एम ऑलरेडी सेंडिंग इट। तो डिस्क्रिप्शन तो मैं भेज रहा हूँ यहाँ पर। असल में मैं देखो, असल में क्या होता है, ये टाइपो का है। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग देखो कुछ और है, और वहां पर जो मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वो स्पेलिंग कुछ और है। तो ये प्रॉब्लम होती है हमेशा ना, हमें सेम उससे भेजना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो अपना टाइप डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ वो इस स्पेलिंग से भेज रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखवा रहा हूँ, देखो मैं अपना डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग यहाँ पर भी गलत लिख रहा हूँ। तो कभी कभार क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको सेव करा मैंने यहाँ पर, और सेव करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पर एक बार, सेव हो चुका है सब कुछ। अब मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ, एंड कोई एरर नहीं मिला मेरा, और मेरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, मुझे पक रहा है। अरे आजा भाई,
तो मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखो क्रिएट हो चुका है, टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इसको जितनी बार क्लिक करूंगा मेरा डॉक्यूमेंट उतनी बार क्रिएट होगा। तो मैं अभी डेटाबेस में दिखाता हूँ कि हमारा डॉक्यूमेंट देखो कहाँ दिखाई देगा। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारे डेटाबेस में डॉक्यूमेंट कहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ आपको। सिंपली आपको ब्राउज कलेक्शन में जाना है, और ब्राउज कलेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टू डूज हमने क्रिएट करे थे। टू डूज के अंदर जाना है और आपको वो टू डूज मिल जाएंगे जो आपने क्रिएट किया। जैसे मोहित प्लीज सब्सक्राइब आपको दिख रहा होगा। जितनी बार मैंने क्लिक करा था उतनी बार मुझे अपने टू डूज मिल चुके हैं। तो मेरे टू डूज यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब टू डूज क्रिएट होने के बाद क्या करना है, अब हमें एक राउट और बनाना है, क्या, टू डू को डिलीट करना है। तो देखो अब मैं चीजें बहुत जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो और ज्यादा लंबी हो, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ट्राई कैच लगाऊंगा। ठीक है, ट्राई कैच में यहाँ पर भी लगाऊंगा। और मुझे अपने टू डू को डिलीट करना है तो मुझे आईडी गेट करनी होगी। तो यहाँ पर एक तरीका होता है, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स परम्स डॉट आईडी। ये आईडी वो आईडी होती है जो हम अपने एपीआई के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आईडी आ चुकी है। अब मैं क्या बोलूंगा, डिलीट कॉन्स्ट डिलीट टू डू। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डिलीट कर दो टू डू को। अवेट मेथड का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, और मैं लिखूंगा टू डू मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। एक मेथड होता है हमारे पास, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको आईडी पास कर देनी है। क्या पास कर देनी है आपको, आईडी पास कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से आप आईडी पास कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आईडी पास कर दी है। अब आईडी मेरी पास हो चुकी है। अब यहाँ पर असिंक लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो हमें रेड रेड एरर देखने को मिलेगा। आईडी पास हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या क्या रिटर्न कर दूंगा, अब बेसिकली मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, क्या, मैं अपना ऑब्जेक्ट जो मैंने डिलीट करा है उसको, डॉक्यूमेंट को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैं सिंपली रिस्पॉन्स को इतना लिखने के लिए ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं लिखूंगा टू डू डिलीटेड। ठीक है, और जो टू डू मैं डिलीट कर रहा हूँ मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, डिलीट टू डू। तो मैं अभी आपको एक बार ये चला के दिखा देता हूँ राउट। अब हम क्या कर रहे हैं, टू डू डिलीट कर रहे हैं। तो टू डू जो डिलीट कर रहे हैं, तो इस सब की तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। और मैं इस सबको अभी बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बॉडी वगैरह सब कुछ। और मैं अपने रिस्पॉन्स के लिए मुझे जाना होगा, तो अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ रिस्पॉन्स को यहाँ से। बेसिकली तुम ऊपर जाओ भाई। और ठीक है, रिस्पॉन्स क्लियर करने का एक ऑप्शन होता तो है यहाँ पर। छोड़ो, अपना रिस्पॉन्स अपने आप बदल जाएगा। अब हमें डिलीट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपली डिलीट स्लैश। अब मुझे वो आईडी पास करनी होगी जो मुझे डॉक्यूमेंट डिलीट करना है। तो मुझे यहाँ से आईडी कॉपी करनी होगी। आईडी को कॉपी करूंगा मैं यहाँ से, सिंपली यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, आईडी पास कर दी। अब मैं लेकिन एक चीज कर देता हूँ कि मैं अपने कंसोल में एरर भी लिखवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने एरर नहीं लिखवाया यहाँ पर। तो सिंपली मैं इस एरर को कॉपी करूंगा यहाँ से। ठीक है, इस एरर को मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पेस्ट कर दूंगा इस एरर को। और मैं यहाँ पर देखो सेंड क्लिक करता हूँ। मुझे क्या मिला, टू डू डिलीट सक्सेसफुली। तो मेरी ये वाली टू डू डिलीट हो चुकी है। अब मैं जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार मेरी टू डू डिलीट हो गई। तो देखो 3 बार मैंने क्लिक करा, मेरी 3 बार टू डू डिलीट हो गई। जैसे चौथी बार पे गया, टू डू डिलीट क्या मिल रहा है, नल, क्योंकि उस फील्ड की टू डू है ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं जैसे अपने डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर, तो मुझे क्या है, मेरी टू डूज मिलेंगी ही नहीं यहाँ पर, देखना। अभी यहाँ पर देखो, बेसिकली मुझे टू डूज क्यों मिल रही है, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो अभी मेरी कितनी है, 3 टू डू बची हैं। अब मैं देखो इस वाली टू डू को भी डिलीट कर देता हूँ, तो मेरी कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। मैं सिंपली इसकी आईडी दूंगा, टू डू डिलीट सक्सेसफुली। एक और डिलीट कर देता हूँ, मैं सिंपली इसकी आईडी पास करूंगा यहाँ पर, टू डू डिलीट सक्सेसफुली। तो देखो मेरी, मैंने 2 टू डू डिलीट कर दी, तो मेरी अब कितनी टू डू बचेंगी, 1 टू डू बचेगी यहाँ पर। तो देखो मेरी 1 टू डू दिखाई देगी आपको यहाँ पर। मेरी मेरी कितनी टू डू बची, 1 टू डू बची है। तो डिलीट का समझ में आया कि कैसे करा हमने। अगर नहीं समझ में आया ना, तो कमेंट में बता देना, भर देना पूरे कमेंट सेक्शन में, भाई हाँ मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरी 1 टू डू डिलीट, मैंने टू डू अच्छे से डिलीट करके दिखा दी कि कैसे डिलीट करते हैं। अब टू डू डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना हो, अपडेट करना हो टू डू को। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच लगाऊंगा फिर से। बहुत आसान है अपडेट करना भी। ये लास्ट है हमारा अपडेट करने का एक मेथड। तो सिंपली यहाँ से मैं एरर को कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली जो भी एरर आया था। तो मैं यहाँ से एरर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एरर को कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट अपडेट
टू डू इक्वल टू अवेट, असिंक मेथड बनाऊंगा इसको भी मैं लिखूंगा असिंक, ठीक है। अवेट, अब मैं लिखूंगा टू डू मॉडल, एक मेथड होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो ये मेथड होता है। इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, आईडी पास करूंगा, और आईडी लेने का मैंने तरीका क्या बताया, वही सिंपल सा नॉर्मल तरीका है, जिस तरीके से हम डिलीट कर रहे थे ना आईडी एपीआई के अंदर पास करा के, वैसे ही हम इसको भी करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, ठीक है, परम्स डॉट आईडी, सिंपल इसको यहाँ पर पास करेंगे और आईडी अपनी यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। अब आईडी पास करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें अपने जो जो नया हम डेटा सेट कराना चाहते हैं, टाइटल हो डिस्क्रिप्शन हो, कुछ भी जो नया हम सेट कराना चाहते हैं उसको पास भी तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से टाइटल और डिस्क्रिप्शन मंगाएंगे। तो मैंने इसका एक तरीका बताया था कि आप इस तरीके से टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से गेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ले आऊँगा और सिंपली क्या कर दूंगा, टाइटल को टाइटल की जगह रख दूंगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या लगा सकते हो, एक मेथड होता है बेसिकली डॉलर सेट, एक मेथड होता है हमारे पास, इसमें क्या करोगे आप, वो चीज़ें दोगे जो आप अपडेट कराना चाहते हो सकता है आप अपडेट टाइटल को कराना चाहते हो, ठीक है। टाइटल हुआ तो टाइटल को अपडेट करेंगे, ठीक है, टाइटल हुआ तो टाइटल को अपडेट करेंगे, यहाँ पर बेसिकली टाइटल लिखेंगे। और अगर डिस्क्रिप्शन हुआ तो दे सजेशन दे भाई, तो डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने दोनों बार टाइटल टाइटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सेम सेम चीज़ लिख रखी है, तो मैं अगर एक बार लिखूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है, इस तरीके से भी हमारा काम चल जाता है। अगर नेम सेम होते हैं तो हमें बस डायरेक्ट वही नाम लिख दो, डॉक्यूमेंट अपने आप समझ जाते हैं कि हम क्या अपडेट करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको कॉमा लगाना है और एक और ब्रैकेट में लिखना है न्यू, क्या लिखना है आपको, न्यू। न्यू लिखने के बाद आपको सिंपली लिखना है ट्रू। न्यू लिखने के बाद ट्रू लिखने पे आपको क्या होगा, आप सेम डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाओगे। इसको, अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो क्या एरर आ रहा है जरा देख लेते हैं। मुझे लग रहा है ये न्यू मैंने गलत जगह लिख दिया है, मुझे बेसिकली न्यू को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब ये एरर नहीं आएगा, तो अब क्या होगा, हमारा सेम डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। तो सिंपली पास कर देना है अब अपडेटेड डॉक्यूमेंट को। अब तो बहुत ज़्यादा आसान होती जा रही है चीज़ें। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, पास कर दूंगा अपडेटेड डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। और देखो मैंने क्या करा, मेरा जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट था वो ये था, अपडेटेड टू डू। तो अपडेटेड टू डू को मैं यहाँ पास करूंगा इसके अंदर और मैसेज कर दूंगा टू डू अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, टू डू अपडेट सक्सेसफुली। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि हमारी टू डू अपडेट हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो हमारे पास ना एक टू डू बची हुई है अभी यहाँ पर, इसकी आईडी लेता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है मोहित और प्लीज सब्सक्राइब, इतना लिखा हुआ है ना। अब इस टू डू को अपडेट करना है मेरे को, तो मैं अपने पोस्टमैन में जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर अपडेट की जगह पहले क्या चेंज करूंगा, राउट चेंज करूंगा, डिलीट करूंगा, सॉरी अपडेट करूंगा डिलीट की जगह पर। तो मैं लिखूंगा अपडेट और यहाँ पर अपना पास कर दूंगा एपीआई वो आईडी, और यहाँ पर पुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम अपडेट करने के लिए। तो बॉडी में मुझे कुछ लिखना होगा अगर अपडेट करना है, तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, रॉ में जाऊंगा, जेसन में जाऊंगा। अब मानो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जेसन में सॉरी, टाइटल पहले देता हूँ, ठीक है। और टाइटल में क्या लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन अपडेट करना चाहता हूँ मैं, उसकी जगह पर कुछ और रखना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं रख देता हूँ दिस इज माई वे, डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया माई वे, दिस इज माई वे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में चेक करूंगा कि मुझे क्या मिलेगा। तो मैं जैसे सेंड करूंगा, तो देखो टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली, हेलो वर्ल्ड मिला और दिस इज माई वे मिला। तो समझ रहे हो, देख रहे हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बार इसको मोंगो डीबी में चेक करूंगा कि मेरे को वही मिला जो मैंने अपडेट करा है डेटा को। तो देखो मैं इसको मोंगो डीबी में चेक करता हूँ, तो देखो हेलो वर्ल्ड मिला, दिस इज माय वे मिला। तो कुछ इस तरीके से यार हमारे क्रिएट करा, रीड करा, अपडेट करा, डिलीट डिलीट भी करा हमने, है ना। अब एक चीज होता है रीड करना, मतलब सिंपली गेट करना है चीजों को। तो देखो जितने भी मेरे पास, अगर एक राउट क्रिएट करना है बस सिंपल सा, यहाँ पर बहुत बेसिक सा राउट क्रिएट करना है रीड करने के लिए, गेटिंग डेटा, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा राउट डॉट गेट मेथड होता है बेसिकली, हमें डेटा गेट करना होता है, स्लैश गेट डेटा। आपको लिखना है सिंपली स्लैश गेट डेटा, और इसके अंदर आपको क्या पास कर देना है,
लिखना है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और सिंपली इसके अंदर क्या कर देना है, ये कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ट्राई कैच लगाना है यहाँ पर, सिंपली ट्राई कैच। और आपको क्या करना है, ये एरर वगैरह तो सेम ही होंगे हर बार, तो इनको यहाँ से कंसोल करना है, इसके अंदर पास कर देना है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है कॉन्स्ट गेट टू डू डेटा इक्वल टू अवेट, है ना, अवेट लगाना है यहाँ पर। सबसे पहले असिंक लगा लो इसकी जगह पर आगे, असिंक। और फिर यहाँ पर लगाना है अवेट, अवेट के बाद लिखना है टू डू मॉडल डॉट फाइंड। तो ये फाइंड मेथड क्या करता है, सारे डॉक्यूमेंट को फाइंड कर देगा, जो भी आपके टू डूज हैं उनको फाइंड कर देगा। फिर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, फाइंड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिटर्न वाले को यहाँ पर करना है, पेस्ट कर देना है। और गेट टू डू को यहाँ पर क्या कर देना है, गेट टू डू। और ये मैसेज और सक्सेस की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, टू डू चाहिए, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अब एक बार पोस्टमैन में आपको दिखा देता हूँ कि आप एक बार गेट मेथड लगा के कि अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इतना तो हमें हटा देना है। तो मैं लिखूंगा गेट डेटा, यही था मेरा राउट आई थिंक, टू डू के अंदर गेट डेटा। और सिंपली मारूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, और मुझे क्या मिलेगा, मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो मैं एक बार टर्मिनल को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो देखो पोस्ट रिक्वेस्ट मारी मैंने, सिंपली क्या मारी मैंने, पोस्ट रिक्वेस्ट मारी, मुझे डेटा मिल गया यहाँ पर। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास अपने फील्ड में एक ही डेटा था, एक ही फील्ड है तो मुझे डेटा, तो जितने फील्ड होंगे उतना डेटा मिल जाएगा मेरे को। क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड मैंने बताया था आपको क्यों लगाए थे हम, कि अगर कभी भी डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें दिखा सकें। तो कुछ यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, हो सकता है आपको बहुत तेज़ी में चीज़ें समझ में आई हो सकता है किसी को ना समझ में आई हो, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर बताई, जो कि अ, बिगिनर्स के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है समझना। लेकिन अब आगे जो वीडियोज़ आएँगी बैकएंड से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल वीडियो होंगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्प वीडियो होंगी, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सेगमेंट के बारे में बात होगी कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। तो ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को, कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है ये वीडियो। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या क्या करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।